हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मार्केट का हम कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू देने वाले हैं कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में शामिल हो सकते हैं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे होंगे कि मतलब आप लोग कर रहे होंगे एक बिना स्ट्रक्चर के ट्रेडिंग कर रहे होंगे, मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई तालमेल नहीं है। आपको आप रोज़ मार्केट में आते हैं, रोज़ मार्केट में पैसा लगाते हैं एंड पैसा लूज़ कर देते हैं किसी दिन एंड किसी दिन अर्न भी कर लेते हैं। तो उसी अर्न के लालच में आप जो है पैसा लगाते रहते हैं एंड मार्केट में एक बड़ा लॉस एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द वीक आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने रूल्स को फॉलो करके आप मार्केट के अंदर जो है एक एंड ऑफ द मंथ आप समझ लीजिए या एंड ऑफ द वीक समझ लीजिए, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए मार्केट को समझने से पहले आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि मार्केट जो है वो एक गहरा समंदर है। मार्केट एक गहरा समंदर है जिसमें कि पैसा ही पैसा है, मतलब आप पैसे के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है जब पैसे की बात आती है तो हम इंसान है, हम लोगों को लालच भी बढ़ता है। मतलब लालच ये कि पैसा चाहिए सबको, और भैया पैसा चाहिए सबको और रिस्क नहीं लेना है किसी को। ठीक है, यहाँ पे रिस्क डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपना एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट सेट करना पड़ेगा कि आपको मार्केट के अंदर रिस्क कितना लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं। ठीक है, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कोई मतलब स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा, मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अपने से मिलाने की कोशिश करिएगा मेरे शब्दों को। ठीक है, तो देखिए मार्केट के अंदर होता है क्या, मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये हैं। ठीक है, अब मार्केट में आप आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आपके अंदर पहले से चलता रहता है कि मार्केट में हमने एक दिन जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये बना लिए। ठीक है, तो आपके अंदर गणित चलने लगेगा कि 1,000 एक दिन में 2,000 बना लिए, मतलब अगर हमें 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 22 के अंदर जैसे मान लीजिए हम डेली 2,000 बनाएंगे तो ऐसे 2,000 करके हमारे 20 दिन भी बनाएंगे तो हमारे ऐसे करके हो जाएंगे 40,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपके अंदर दिमाग में चलने लगता है। लेकिन ये सब चलने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर लॉस भी होते हैं। एंड गाइस लॉस, अगर आप एक सही रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको लॉस ज़्यादा होंगे एंड प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपको जो है 1-2 बार होते होंगे एंड लॉस आपको कंटिन्यू होते होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन करना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि आज एक दिन में आपको लॉस देना कितना है। ठीक है, तो जब आपका लॉस डिफाइन हो जाएगा तो आपको अब बचा हुआ है प्रॉफिट वाला सेशन। ठीक है, तो अब मार्केट में जैसे मान लीजिए आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, स्क्रोबोर्ड लगा लिया आपने, यहाँ पे कोई ट्रेड बना दी है 52,380 की लेवल पे कोई ट्रेड बना दी एंड इसका जो मतलब इसका लॉस रखा है वो आपने डिसाइड करके रखा है। मान लीजिए आपने 50 पॉइंट देने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। ठीक है, 50 पॉइंट देने के लिए रेडी हैं एंड इन पॉइंट्स के अलावा आपको एक चीज़ और डिसाइड करके रखनी पड़ेगी कि आपको लॉस कितना लेना है एंड आपको प्रॉफिट कितना लेना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे 50 पॉइंट लेंगे तो आपके स्ट्रेटेजी में या आपके रूल्स में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि 50 पॉइंट के बियॉन्ड में आपके फेवर में लगभग 100 पॉइंट होने चाहिए। एंड यहाँ पे 100-80 जो भी आपकी जो सूट करता है 1:1 1:2 जिस भी अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हैं वो अकॉर्डिंग की आप यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग का एरिया भी डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट की बुकिंग का एरिया डिफाइंड होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि मार्केट के अंदर आपको करना क्या है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आप ऐसे रैंडमली ट्रेड करते रहेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे आप कौन सा मतलब ट्रेड उठा रहे हैं, किस जगह पे ट्रेड उठा रहे हैं, कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे 1K सब्सक्राइबर करने हैं। सो गाइस यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट के अंदर कौन कौन काम करता है। तो भाई मार्केट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं, एक होते हैं ऑपरेटर
दूसरा होता है रिटेलर। तो रिटेलर्स के कुछ वीक पॉइंट होते हैं जो कि रिटेलर्स नहीं समझ पाते हैं, जिनका फ़ायदा उठाते हैं ऑपरेटर लोग, ठीक है। तो ऑपरेटर लोगों के पास ज़्यादा फंड होता है, इनके पास ज़्यादा फंड होता है। एंड हालांकि रिटेलर्स, अगर सब रिटेलर्स एक साथ मिल जाएं तो इनको बीट कर सकते हैं, लेकिन रिटेलर्स एक साथ नहीं मिल पाते हैं, वो अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन बनाते हैं, जिसके कारण मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है। एंड उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑपरेटर जो होते हैं वो एसएल फाइंड कर लेते हैं, तो उनको जो है उसी डायरेक्शन में पैसा लगाना पड़ता है। एंड उसी डायरेक्शन में पैसा लगाने से उनका जो है पैसा बन जाता है, ठीक है। तो उनका सीधा सीधा सिद्धांत होता है कि जिस डायरेक्शन में उन्हें एसएल मिलेंगे उस डायरेक्शन में ये पैसा लगा देंगे, वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे एंड रिटेलर्स का पैसा फंस जाएगा। तो रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स भी पैसा बना सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रख के अगर रिटेलर्स काम करेंगे तो पैसा बन सकता है। सबसे नंबर 1 पॉइंट है, रिटेलर्स को कभी भी रिटेलर्स को कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर कभी ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, वो एक बार में क्वांटिटी पंच करते हैं, बस उनका काम खत्म हो जाता है। मार्केट जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक ही बार में ले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रिटेलर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके चक्कर में उनका जो है भारी नुकसान मार्केट के अंदर होता है। एंड भारी नुकसान होता है तो वहाँ पे मार्केट के अंदर साइकोलॉजी भी इनकी बिगड़ जाती है, तो यहाँ पे पूरा काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक रिस्क डिफाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क डिफाइंड से मतलब ये है कि हमें एक, जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 की कैपिटल है, ठीक है। अब मान लीजिए वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 50,000 की कैपिटल पे सिर्फ एक दिन में 1% का जो है रिस्क लेना चाहिए। मान लीजिए आपका एक दिन का रिस्क 500 होता है, लेकिन ऑप्शन में 500 रिस्क मतलब एक लॉट से भी अगर काम करेंगे तो 500 रुपये आपकी चुटकियों में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फंड के अकॉर्डिंग आप 2% का रिस्क ले सकते हैं अगर ऑप्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपने जैसे मान लीजिए आपने ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए यहाँ पे अपना रिस्क जो है डिफाइन कर लिया कि आप एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा डिसाइड कर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लॉस को ध्यान में रखते हुए जब भी किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लें तो आप उस ट्रेड में पहले लॉस को चेक कर लें कितने पॉइंट का लॉस आ रहा है। अगर आपका पॉइंट मान लीजिए आपका पॉइंट जैसा लॉस दे रहे हैं, आप 50 क्वांटिटी ले रहे हैं निफ्टी में, ठीक है, 50 क्वांटिटी ले रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी ले रहे हैं निफ्टी में एंड आपका पॉइंट आ रहा है वो बन रहा है लगभग 25 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिमिट है लॉस का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ऐसी ट्रेड फाइंड करनी पड़ेंगी जिसमें कि आपको लॉस का लिमिट है वो लगभग 20 पॉइंट का ही हो, ठीक है। 20 पॉइंट का लॉस का मतलब 20 पॉइंट का जब लॉस देंगे तो आप 20 × 50 करेंगे तो यहाँ पे आपका डे का लिमिट हो जाएगा 1000। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो आप टर्मिनल को क्लोज कर दीजिएगा एंड आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइएगा एंड अपनी ट्रेड को एनालाइज कीजिएगा कि आपने मिस्टेक कहाँ की है एंड उस ट्रेड को आप जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आप रेगुलर बेसिस पे देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप लॉसेस कम एंड प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे लॉसेस को लिमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। बेशक आप मान लीजिए आपकी ट्रेड की स्ट्रेटेजी की अकॉर्डिंग आपको 1:2 का ट्रेड मिलता है, ठीक है। आप अगर जो दो बार लॉस लेंगे तो एक बार अगर आपका जैसे मान लीजिए एक बार आपका टारगेट हिट हुआ तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे या कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट का लिमिट तो नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन आप प्रॉफिट का लिमिट बढ़ा रहे हैं लेकिन आप लॉस का लिमिट आपने सेट कर दिया है कि आप इतने से ज़्यादा लॉस लेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको जो है ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी एंड आपका लिमिटेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आपको मार्केट में क्या नहीं करना है। आपको मार्केट के अंदर इमोशनल डिसीजन मेकिंग ट्रेड्स नहीं लेनी है। अब मान लीजिए इमोशनल डिसीजन मेकिंग ट्रेड्स क्या होती हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड की मूवमेंट करी, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है। ये जो कैंडल्स बनी थी ये बहुत जल्दी शार्पली कैंडल्स बनी, ठीक है। आपने क्या किया, इमोशनल में आके यहाँ पे ट्रेड ले लिया।
यहाँ पर ट्रेड ले लिया। अब ये आपके सामने कैंडल्स निकल रही हैं, आपने यहाँ पे मोशन में आकर ट्रेड ले लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो नेचर है, एक वन वे में नहीं जाएगा, मार्केट रिवर्स करेगा। एंड जब आपने यहाँ पे ट्रेड ले ही लिया तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स देके यहाँ पे ट्रैप हो गए। जबकि मार्केट, अगर आपका डायरेक्शन सही था, अगर मार्केट को जाना नीचे ही था, लेकिन आपने इमोशंस में आके यहाँ पे ट्रेड ले लिया। एंड आपको जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्शन आप अगर यहाँ पे वेट कर लेते एंड यहाँ पे रिवर्सल के बाद यहाँ पे ट्रेड कहीं पे बनाते तो आपको इस डायरेक्शन में भी प्रॉफिट होता है। जबकि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स किया एंड आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात करी है कि आपने स्टॉप लॉस दे दिया, क्योंकि कभी कभी यहाँ से मार्केट रिवर्स भी नहीं करेगा, यहाँ पे शार्पली अपसाइड के लिए निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है लॉसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसी के कारण आपको जो है लॉस हो जाता है। तो एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है आपके लॉसेस की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लॉसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरली आपको किन किन चीज़ों को रोकना पड़ेगा आपके लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। जब आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट, जब आप दिमाग में प्रॉफिट चलाते हैं, प्रॉफिट चलने लगता है तो आप लॉसेस को भूल जाते हैं। एंड लॉसेस जब भूल जाते हैं तो आपको मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम होगी काम करने में, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो मेजर प्रॉब्लम होती है कि मतलब जो है हम लोग जो है अपना मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते हैं। एंड दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग अपने जो है क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं मार्केट के अंदर कि आपको क्वांटिटी रखनी कितनी है। अब मान लीजिए जैसे कि बैंक निफ्टी का, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का आज जैसे मान लीजिए एक्सपायरी का डे है, ठीक है, एक्सपायरी का डे है, ठीक है। तो मार्केट में एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे 200 से लेके 300 के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास फंड है, लगभग 50,000 का फंड है, ठीक है। तो आप मार्केट में जैसे एक्सपायरी के दिन छोड़ के और बाकी के दिनों में जब प्रीमियम्स लेते हैं तो वो लगभग 300 से 400 के बीच में होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 150 का भी प्रीमियम मिलेगा एट द मनी पे, एंड आपको 250 का भी प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपका फंड है फंड इसके अकॉर्डिंग आपका फंड ज़्यादा हो जाएगा, इन प्रीमियम्स के अकॉर्डिंग आपका फंड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी भर के ले लेते हैं, मतलब पूरी 50,000 की क्वांटिटी उठा लेते हैं, जिसके कारण आपको कम पॉइंट्स में ज़्यादा लॉसेस नज़र आएंगे एंड कम पॉइंट्स में प्रॉफिट भी ज़्यादा नज़र आएंगे, जिसके कारण आपका रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा एंड आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक लिमिट में एक समझ के जो है क्वांटिटी लेनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। मान लीजिए आप काम करते हैं 10 लॉट के साथ, ठीक है, 10 लॉट के साथ काम करते हैं, तो आपको हमेशा 10 लॉट ही लेना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आपका माइंडसेट एक मतलब लिमिटेड लॉट्स के साथ सेट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने जो है लॉसेस एंड प्रॉफिट को मैनेज करने में। तो वहाँ पे जब भी आप अपने लॉसेस या प्रॉफिट्स को लिमिट के अनुसार देखेंगे तो आपको काटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा लॉट्स ले लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होगी, जिसके कारण आपको लॉसेस ज़्यादा नज़र आएंगे एंड प्रॉफिट भी इवेंचुअली नज़र आएगा। तो आपको प्रॉफिट के टाइम तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन लॉसेस के टाइम आप ट्रेड को काट नहीं पाएंगे। तो ये एक मेजर कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं एंड हम भी करते थे, लेकिन हमने अब अपना लिमिट सेट कर दिया, ठीक है। तो यही 2-4 प्रॉब्लम होती हैं जिनको आप समझ सकते हैं। एंड वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है एंड वीडियो बनाने में मैं थोड़ा अभी नया हूँ, तो मुझे मार्केट मतलब हम तो ट्रेडर हैं एक तरीके से, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं तो आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड वगैरह वगैरह ये सब समझाने के लिए हम ट्रेड्स डाल देते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस हम डालते रहेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक जो भी होती हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड जो भी हमें आप सजेशन देना चाहें तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही सब चलता रहेगा, ऐसे ही मार्केट में हम आप मिलके आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वैसे ही हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।